बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मफरूर महबूब को वापस लाने का अमल लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मफरूर महबूब, वो महबूब जो वादे वईद करने के बाद, अपना मतलब निकालने के बाद आपको छोड़कर जा चुका है, उसको वापस लाने का अमल है। इसमें दोस्तों आपको 7 चिराग जलाने होंगे, 7 फलीते आपने बनाने होंगे। वो फलीता मैं यहाँ आपको एक बनाकर दिखाऊंगा। उसी के साथ के आपने 7 फलीते बना लेने हैं और नीचे उसका नाम लिख देना है। उसकी बत्ती बनाकर आग चिराग में जलानी है और बस आपका काम खत्म। इतना है। उसके बाद ये फलीता जाने और आपका महबूब जाने, कैसे उसको वापस लाना है ये उसका काम है, आपका नहीं। आपने सिर्फ इतना काम करना है, इसको बना के इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मोहब्बत आपकी रूठ गई है, उसको हासिल करने का ये अमल है जो हम आज आपके सामने पेश करेंगे। शदीद ताकत वाला ये बहुत मुजरब सिफली मंतर है, सिफली तिलिस्म है और आपने इसको करना है। और दोस्तों, इसको मुसलमान भी कर सकते हैं। ये ऐसा सिफली नहीं है कि जिसको मुसलमान करने से मना हो, क्योंकि इसमें कोई कुफरिया कलमात वगैरह नहीं है। दोस्तों, आप ये अमल करेंगे और आपका महबूब तड़पता बिलखता हुआ हाजिर होगा और अपने किए की माफ़ी भी मांगेगा। बाकी सारी ज़िंदगी वो आपके हुक्म का गुलाम रहेगा। दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ, अमल में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। इस तरह आपको इस अमल की इजाज़त भी हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ वो मंतर जो आपने पढ़ना है। अल्लाहु, इस तरह से आप पढ़ेंगे। उसके बाद हु हत, अल्लाहु हत। उसके बाद आपने ये ऐसे लिखना है, तोए फिर वाव, अतातू। ये अतातू है। आगे लिखना है दू, अतातू दू। उसके बाद फिर आगे लिखना है दू लू। बस ये आपका फलीता तैयार हो गया। आप इसके 4 बनाए, 5 बनाए, इस इतने से पेज में से जितने बनाए आपने, कुल ये टोटल 7 बनाने हैं दोस्तों। 7 बना के दोस्तों, ये फलीता तैयार करने के बाद आपने इस इबारत के नीचे अपना और अपने मतलूब का नाम लिखना है। बल्कि आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने मतलूब का नाम, और अगर वो मर्द है तो बिन लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखना है, और अगर वो खातून है तो बिन्त लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखना है। ये मैं वीडियो में बताना भूल गया हूँ, तो अब मैं आपको ये वीडियो में ही बता रहा हूँ कि ये इबारत जब आप लिख लेंगे जो मैंने आपको बताई है, उसके नीचे आपने ये नाम ज़रूर लिखना है अपने मतलूब का। मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर औरत है तो बिंद लिखेंगे। नाम लिखने के बाद बिन या बिंद करके उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपनी इसको फलीता बनाना है, इसको लपेटना है और उसके बाद ये अपने अपने जलाने का अमल शुरू करना है। ये देखें, मैं इसको अलग करता हूँ यहाँ से। आपने भी ऐसे ही ये सारे के सारे लिखने के बाद आप इकट्ठे भी अलग कर सकते हो, या आप पहले से इस किस्म का कागज़ बना के फाड़ के उसके ऊपर भी इसको बना सकते हो। ये देख लें, मैं आपको फिर एक दफ़ा क्लियर दिखा देता हूँ। मैं आपको लिख के ये वीडियो में अलग से नहीं दूंगा, इसी से आपने काम चलाना है और इसी का प्रिंट आउट लेकर आप इसको बना सकते हैं। बनाना अपने खुद अपने हाथ से है। ये है वो फलीता आपके सामने मौजूद है, इसी तरह आपने इसको बनाना है। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चिराग लेना है। चिराग आपको नया चाहिए। ये 7 दिन का अमल होगा और 7 ही चिराग आपको चाहिए और 7 ही आपको फलीते चाहिए। ये चिराग आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। इस किस्म का चिराग आपने मिट्टी का लेना है, नया, लेकिन वो इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी बत्ती बना लेनी है। जगह आप इसको ऐसे लपेटेंगे तो इसकी बत्ती सी ही बन जाएगी।
ये देखें आपने इसको लपेट लिया। इसी तरह से लपेटने के बाद आप इसके ऊपर हल्की सी रुई चढ़ा देंगे ताकि ये जलने में आसानी हो जाए। इसको इस चिराग के अंदर आप इसको रखेंगे। रुई चढ़ाने के बाद ऐसे ये देखें, इसमें चिराग में आप तेल डालेंगे। सरसों का भी डाल सकते हैं, चंबेली का भी डाल सकते हैं, कोई भी तेल जो आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें। उसके बाद इसके ऊपर आपने रुई तो चढ़ाई हुई होगी, उसके बाद आप इसको यहाँ आग लगा देंगे। कोई बढ़ाई नहीं करनी है आपने, इसके सामने बैठकर भी बस थोड़ी देर चिराग की तरफ देखें, जलता रहने दें। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे आगे बत्ती जैसे ही ख़त्म हो, आपने इस बत्ती को आगे बढ़ाते जाना है ताकि पीछे का हिस्सा जल जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ तो आपकी गफलत हो जाए और ये बत्ती यहाँ आ जाए, उसके बाद चिराग बुझ जाएगा आपका और ये नक्श आपका बच जाएगा। नक्श को बचना नहीं है, नक्शे को आपने पूरे को जला देना है। जैसे जैसे जलता जाएगा आप इसको आगे निकालते जाएंगे और एंड में ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो राख है, इसमें जो बचा हुआ तेल है, ये जो चिराग है, इस चिराग को सुबह आपने दफन कर देना है और दूसरे दिन आपने नया चिराग और नया ही फलीता बनाना है। उसको रुई लपेट कर दूसरे दिन फिर जलाना है। ये आपने 7 दिन जलाना है। किसी भी दिन आप इसको शुरू कर लें, लेकिन जिस दिन आपने इसको शुरू किया है फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन तक आपने वक्त में फ़र्क नहीं लाना। मिसाल के तौर पर आप रात को 10 बजे इसको जला रहे हो तो फिर रोज़ाना ही 10 बजे जलाओगे, एक ही वक्त इसका रखना है। किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, किसी दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी दिन शुरू कर सकते हो। अल्लाहु हत अततुदु दूलु, ये लफ्ज़ इसके ऊपर लिखने हैं। अल्लाहु हत अततुदु दूलु पढ़ना आपने कुछ नहीं है, बस ये लिखना है। आप इसका प्रिंट आउट लेके आप देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। मैंने आपके सामने बनाया है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा इसका हो गया होगा कैसे इसने बनना है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।